Namaskar and welcome back to our video lecture series AEC Ability Enhancement course जो कि compulsory English है. Under it today we are going to learn unit number 2. Title of the unit is Barriers to Effective Communication. प्रभावी संवादातील अडथळे. And our book is R.T. Fisher. In this lecture, we are going to learn major barriers to effective communication. प्रभावी संवादातील प्रमुख अडथळे. Effective communication technique means प्रभावी संवाद तंत्रे. Major barriers to effective communication and effective communication technique, ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मेजर बैरियर्स मीन्स प्रमुख अड़थड़े. जैसे कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थिंकिंग, आइडियाज. इन शॉर्ट, हम दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो इस बातचीत में कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ अड़थड़े आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. दैट इज कॉल्ड मेजर बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन. मीन्स संवाद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिस वजह से हमारा संवाद यानी कम्युनिकेशन अच्छे तरह से नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मेजर बैरियर्स. जिसमें सबसे पहला बैरियर्स है फिजिकल बैरियर्स, दैट इज भौतिक अड़थड़े. उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मानसिक अड़थड़े. उसके बाद सिमेंटिक बैरियर्स, अर्थ विषयक अड़थड़े. और उसके बाद कल्चरल बैरियर्स मीन सांस्कृतिक अड़थड़े. उसके बाद इंटरनल बैरियर्स मीन्स अंतर्गत अड़थड़े. तो ये 5 प्रकार के जो बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन में अक्सर आते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसान हो. तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स. किसी के साथ हम कुछ बात करते, संवाद करते हैं तो वहाँ पे नॉइज यानी शोर है, या आप बहुत डिस्टेंस से किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, या कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो आपकी बात अच्छी तरह से नहीं हो सकती. यानी संवाद में कुछ बैरियर्स आ रहे, अड़थड़े आ रहे, जहाँ पे बहुत सारा नॉइज यानी शोरगुल होता है, या आप किसी के साथ बहुत डिस्टेंस से बात कर रहे हैं तो आपकी बात नहीं सुन पाएगा. यदि कुछ टेक्निकल इश्यू जो है, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और वहाँ पे कवरेज का प्रॉब्लम्स है तो आपकी बात अच्छी तरह से नहीं होती, और इसे कहते हैं फिजिकल बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स मानसिक अड़थड़े. जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो फिजिकली अच्छा तो है लेकिन साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, उसका माइंड सेट अच्छा नहीं है, या उसका मूड ही नहीं बात करने का, और आप उसके साथ बात कर रहे हैं तो बातचीत अच्छी तरह से नहीं होगी, और इसीलिए इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स. थॉट फीलिंग, उसका ख्यालात अलग है, आपके ख्यालात अलग है तो आपकी बात अच्छी तरह से नहीं हो सकती. इमोशंस अलग है, या तो फियर यानी वो बहुत एंगर है उसके दिमाग में, या तो आपका उसका पटता ही नहीं, हेट है आपका, वो तिरस्कार करता है सारा, वो बहुत दुखी है और आप उसके साथ बात करना चाह रहे हैं तो बातचीत नहीं हो सकती. इन्फ्लुएंस एक फैक्टर आता है. उसके बाद हीरो वर्शिप, वो किसी को बहुत अच्छा मानता है या किसी को भगवान जैसा ही मानता है और उसके बारे में आप उसके साथ कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास है किसी के दिमाग में और आप उसको साइंस की बातें पढ़ा रहे या बता रहे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता. और इट इज ऑल द बैरियर्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मीन्स साइकोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स मानसिक दृष्टि जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके वजह से हमारा संवाद, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत अच्छी तरह से नहीं हो सकती, और इसलिए इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. उसके बाद है सिमेंटिक बैरियर्स, दैट इज अर्थ विषयक अड़थड़े.
मीन्स आप किसी के साथ बात कर रहे हैं या आपकी बात किसी के बात आप सुन रहे हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, या तो कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज कर रहा और वो वर्ड्स आपको समझ में ही नहीं आ रहे, तो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता। स्पीकिंग प्रॉब्लम, कोई बहुत ही स्लो बात कर रहा या बहुत ही जोर से बात कर रहा, तो भी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता। प्रोनाउंसिएशन, जिसकी बात आप सुन रहे उसका उच्चारण ठीक नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा और कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं हो सकता। तो सिमेंटिक बैरियर्स, इट इज अ मेजर बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड सिमेंटिक बैरियर्स इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज, हेवी वर्ड्स, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद आता है कल्चरल बैरियर्स, मीन सांस्कृतिक अड़थड़े, जिसके साथ आप बात करें, आप उसका कल्चर और आपका कल्चर अलग है। उसके रिलीजियस बिलीफ, मीन्स उसके धर्म के बारे में जो ख्याल आता है वो अलग है। उसके दिमाग में कुछ सुपरस्टिशन है, मीन्स वो अंधश्रद्धालु है, ब्लाइंड फेथ है, कस्टम्स या ट्रेडिशन, कोई इंसान अलग परंपरावादी है और उसके साथ आप अलग परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो सकता। ऑल दिस जो पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल बैरियर्स। मीन्स अलग अलग संस्कृति में अच्छे तरह से संवाद नहीं हो सकता, और इसलिए संवाद में बैरियर्स मीन्स अड़थड़े आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चरल बैरियर्स। आफ्टर दैट इंटरनल बैरियर्स मीन्स अंतर्गत अड़थड़े, ये आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं। लैक ऑफ फेथ, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसके दिमाग में आपके लिए फेथ यानी विश्वास ही नहीं, तो वो आपकी बात अच्छी तरह से नहीं सुन सकता। परसेप्शन, उसका ख्यालात अलग है, आपके ख्यालात अलग है, और आप दोनों बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और वो कुछ अलग ही उसको समझ रहा है, या तो आपका उसको गुस्सा आ रहा है या तो उसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं। फियर, दोनों में से कोई घबराया हुआ है, जेलसी है, सैडनेस, बहुत दुखी है कोई इंसान, इग्नोरेंस, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ऑफरिंग रिस्पेक्ट, या तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आप किसी को दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आप अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं हो सकते। मीन्स बात करने वाले जो बंदे दोनों, उसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने अभी एक जो बैरियर्स है, जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन में आते हैं, उसका डिस्कशन करा। तो और कम्युनिकेशन तो करना ही है, क्योंकि आज की दुनिया की सबसे ज़रूरत की चीज़ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये सब बैरियर्स दूर करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, और इसलिए हमें अब सीखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। मीन्स प्रभावी संवाद के लिए कौन सा टेक्निक हमने यूज़ करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे। सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं या आप किसी के साथ किसी की बात सुन रहे हैं, तो आपने एक्टिवली सुनना चाहिए, लक्ष्य दे के लक्ष्यपूर्वक सुनना चाहिए, सीरियसली सुनना चाहिए, और तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। तो एक्टिव लिसनिंग, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज, मीन्स जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो बात आप बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो बात क्लियर होना चाहिए, और कॉन्साइज मीन्स शॉर्ट में होना चाहिए। जो जो भी आपको बताना है, जो भी आपको सुनाना है किसी को, वो क्लियर होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक है। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स एक अलग प्रकार का कम्युनिकेशन कि जिसके अंदर आपको लैंग्वेज का यूज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कोई पिक्चर दिखा के, कोई इमोजीज या कोई हाव करके आप आपकी बात बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जरिया होता है, और इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है कि आपने वर्बल के बजाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी मीन्स जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं उसके लिए आपके दिल में सहानुभूति होनी चाहिए, और आपने दूसरे की जो भावनाएं होती है, इमोशंस होती है, उसको पढ़ना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बात करनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। मीन्स यू हैव टू एबल टू अंडरस्टैंड the emotions of the other, and also you have to sympathy toward the other, then you can talk properly and your communication will be effective communication। तो तभी हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है यदि हमने दूसरे को भावना को जाना, उसके इमोशन को जाना और उसके इमोशन का रिस्पेक्ट करा, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद केयर वाइल गिविंग फीडबैक। फीडबैक इट इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। हमने किसी का सुना और वो हमें समझा तो हम फीडबैक देते हैं। फीडबैक देते वक्त हमने केयरफुली फीडबैक देना चाहिए, योग्य प्रकार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये भी एक अच्छा टेक्निक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद क्वेश्चनिंग स्किल। कम्युनिकेशन करते वक्त हमारे पास क्वेश्चनिंग स्किल भी होना चाहिए। बातें करते करते हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो अगला बंदा हमें आंसर देगा, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी और कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। और इसलिए क्वेश्चनिंग स्किल इट इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मीन्स संघर्ष निवारण। कभी भी बात करते करते हमने संघर्ष यानी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि झगड़ा निर्माण होने की संभावना दिखते है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये स्किल हमारे पास रहा तो हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इट इज अ टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल। आजकल तो बहुत सारा कम्युनिकेशन रिटर्न ही होता है। हम मैसेजेस लिखते हैं या तो हम कुछ स्टोरी लिखते हैं या तो स्क्रिप्ट लिखते हैं। ऑल दीज आर रिटर्न कम्युनिकेशन। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जरिया होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। और रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए हमारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ ग्रामर का भी हमें ध्यान होना चाहिए। हमारे पास अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, और हमने पंचुएशन मार्क्स में विराम चिन्ह का अच्छी तरह से यूज करना चाहिए ताकि हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो सकता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल इट इज ऑल्सो अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। उसके साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत मायने रखता है। पब्लिक में किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से हमने भाषण करना चाहिए, इसका स्किल हमारे पास हो तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन का स्किल भी हमें आना चाहिए, या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या किसी बोर्ड के सहारे या किसी डायग्राम के सहारे हमने प्रेजेंट करके किसी को बताया तो कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। और इसलिए पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक का जरिया हो सकता है। तो ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, तो कम्युनिकेशन के जो जो बैरियर्स है, जो अड़थड़े कम्युनिकेशन में आते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टेक्निक्स भी हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी। तो एक छोटा सा वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में हमने यहाँ पे बनाया है। इसके ऊपर ये 2-3 प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आने की संभावना एग्जाम में। पहला है राइट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक एंड एक्सप्लेन एनीवन। दूसरा राइट द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन वन। तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन सेमेंटिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये तीनों क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर करने का प्रयास करा है।
तो मेजर बॅरियर्स टू इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन मीन्स प्रभावी संवादातील प्रमुख अडथळे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक मीन्स प्रभावी संवाद तंत्रे. ये टॉपिक समझने के लिए यदि ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें. किस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में लिखें, कमेंट्स करें. इस सब्जेक्ट्स के वीडियो आप देखना पसंद करेंगे